जय हिंद समाजवादी साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। उसी में से एक जो विधानसभा सीट है वो है कटहरी की विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लालजी वर्मा को चुनावी मैदान में 2022 में उतारा गया था। जब लालजी वर्मा जी के द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जब वह शामिल हुए थे, उसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने लालजी वर्मा पर भरोसा जताया। भरोसा जताने के साथ ही साथ 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जहां पर जो कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से लालजी वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था और लालजी वर्मा जी ने वहाँ से जीत भी हासिल की थी। अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और इस लोकसभा के चुनाव में संपन्न होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के चुनाव में अपने कुछ विधायकों को भी सांसदी का टिकट दिया गया है और उसी में से एक जो थे विधायक वो थे लालजी वर्मा जी। लालजी वर्मा, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। उसके साथ ही साथ बहुजन समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं। लालजी वर्मा जी समाजवादी पार्टी में जब आए तो अखिलेश यादव जी के द्वारा उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और स्वागत करने के साथ ही साथ लालजी वर्मा जी को एक नई जिम्मेदारी दी गई और नई जिम्मेदारी देने के साथ लालजी वर्मा जी को जो कटहरी की जो विधानसभा सीट थी, जहां से वह वर्तमान समय में विधायक भी थे 2017 से 2022 के बीच में, उसी सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा उन्हें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया लालजी वर्मा जी को। तो लालजी वर्मा जी को 2022 में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया था और उन्होंने जीत कर एक बार फिर से जो कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से विधायक बने। उसके बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा लालजी वर्मा जी पर लोकसभा के चुनाव में भरोसा जताया गया। भरोसा जताने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने लालजी वर्मा जी को जो अंबेडकर नगर की जो लोकसभा सीट थी वहां से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी बनते ही जहां पर लालजी वर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ लगातार उन्होंने अखिलेश यादव जी ने जिस उम्मीद और भरोसे से लालजी वर्मा जी को अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया था, उन्होंने उस उम्मीद पर भी खरा उतरे और खरा उतरने के साथ साथ उन्होंने दिन रात जो अंबेडकर नगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ पर मेहनत की और मेहनत की। उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी ने भी वहाँ पर चुनाव प्रचार किया। उसके बाद अंबेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर जब मतगणना हुई तो मतगणना में भी जो लालजी वर्मा जी के पक्ष में जनता ने अपना वोट भी दिया, जहां पर लालजी वर्मा जी ने रिकॉर्ड मतों से विजयश्री प्राप्त की और विजयश्री प्राप्त करने के साथ ही साथ इन्होंने जो भाजपा की तरफ से जो सांसद थे रितेश पांडे जी, उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया। हालांकि रितेश पांडे जी 2019 के चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन से बीएसपी की उम्मीदवार के तौर पर वह अंबेडकर नगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत भी हासिल की। लेकिन 2024 का चुनाव आते आते उन्होंने बसपा को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ रितेश पांडे को भाजपा ने वहाँ से अपना प्रत्याशी भी बनाया अंबेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से, लेकिन लालजी वर्मा जी के द्वारा उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया गया। जहाँ पर लालजी वर्मा जी ने अब सांसद बन चुके हैं, वहीं पर लालजी वर्मा जी के द्वारा जो कटहरी की जो विधानसभा सीट थी जहां से वह विधायक थे, उन्होंने अपने उस पद से इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद अब एक बात साफ हो चुकी है कि जो कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो इस उपचुनाव में जहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कई कद्दावर नेता लगातार अपनी जो टिकट की दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ संपर्क साधे हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं, आप सभी लोगों को पता है, जो आप लोग देख भी रहे हैं, भीम निषाद जी। भीम निषाद जी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा उन्हें सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन अंत समय पर उनका टिकट वहाँ से काट दिया गया। उनका टिकट काटकर रामभुआल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया और रामभुआल निषाद जी ने जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट थी वहाँ से विजयश्री भी प्राप्त की है और वो अब सांसद बन चुके हैं। वहीं पर खबरें ये भी आई कि जो ये भीम निषाद जी थे उन्होंने अखिलेश यादव जी से नाराज़ हो गए और नाराज़ होने के बाद भाई योगी आदित्यनाथ जी से भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन अब जब
विधानसभा उपचुनाव की बात हो रही है तो अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो भीम निषाद जी हैं उनके द्वारा अखिलेश यादव जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम आपको कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का विधानसभा का प्रत्याशी बनाएंगे। उसको लेकर लगातार ये प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं भावी विधायक 277 विधायक जो कटहरी विधानसभा सीट को लेकर, ऐसे करके लगातार भीम निषाद जी दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी से आश्वासन मिलने के साथ ही साथ भीम निषाद ने अपना जो जनसंपर्क है वो शुरू कर दिया है और लगातार क्षेत्र जो कटहरी की विधानसभा सीट की जो जनता है उस जनता से मिल रहे हैं और लगातार जनता के सुख और दुख में शामिल हो रहे हैं और लगातार जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं भीम निषाद जी। भीम निषाद समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं। युवा नेता होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी से उन्हें विश्वास मिला है और विश्वास मिलने के साथ साथ अखिलेश यादव जी को बताने के बाद वह अब जो कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और लगातार जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर अपना माहौल बना रहे हैं भीम निषाद जी। वहीं पर बात करें निषाद समाज का, यहाँ वोट बैंक की बात करें तो यहाँ पर 20,000 वोट बैंक जो हैं वो निषाद समाज के हैं। तो ये जाति समीकरण की जो बात है वो वीडियो के अंत में करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ से एक अन्य प्रत्याशी के जो दावेदारी कर रहे हैं वो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, शंखलाल माझी जी। शंखलाल माझी जी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। 2012 के चुनाव में इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी। जीत हासिल करने के साथ साथ 2017 के चुनाव में यह सीट एक बार पुनः बसपा के खाते में पहुँच गई और बसपा ने कि यहाँ से लालजी वर्मा जी ने जीत हासिल की। उसके बाद 2022 के चुनाव में लालजी वर्मा जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने पुनः जीत हासिल की। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही वो ये हैं कि शंखलाल माझी जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, क्योंकि शंखलाल माझी जी यहाँ से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। लगातार क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं, जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू भी हो रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे यहाँ का जो जाति समीकरण उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर दलित समाज सबसे ज़्यादा है, 90,000 है, मुस्लिम 50,000 हैं और वहीं पर ब्राह्मण 44,000 है, कुर्मी 40,000 है, यादव 28,000 है। निषाद समाज के जो वोट बैंक है वो 20,000 है। ठाकुर समाज का वोट बैंक 20,000 है। राजभर समाज का जो वोट बैंक है वो 17,000 है। उसी के साथ साथ जो छोटी छोटी जातियाँ वो सब मिलाकर 48,000 का यहाँ पर वोट बैंक है। तो इस तरह से यहाँ का जाति समीकरण है। इसके साथ ही साथ आप लोगों की क्या राय है इन दोनों संभावित विधानसभा के प्रत्याशियों के बारे में? आप लोगों की जो भी राय हो भीम निषाद जी के बारे में और शंखलाल माझी जी के बारे में, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।